अस्सलाम वालेकुम। बहुत से लोग हम में से सीएसएस की तैयारी करना शुरू करते हैं, कर भी रहे हैं, और बहुत से लोग बताते भी हैं कि हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, और ख़ुसूसन डॉन न्यूज़ बताते हैं हमें कि वो पढ़ना चाहिए। पर डॉन न्यूज़ में बड़ी मुश्किल होती है। अगर इसको पढ़ना शुरू कर दें तो ये पूरा दिन ही लग जाएगा, इतना बड़ा न्यूज़पेपर है। काफ़ी लेंथी होता है, इसको कवर करना आसान नहीं होता। अगर कवर करने लग जाएं तो पूरे दिन में सिर्फ यही कवर होगा और कोई काम नहीं कर सकेंगे और फर्दर रीडिंग नहीं कर सकेंगे। तो इसकी कुछ चीज़ें इसको पढ़ने के लिए मैं आज आपको बताऊंगा। मैं यहाँ पे ये वेबसाइट खोल ली है मैंने, ये आप ePaperDawn.com में से खोल सकते हैं। अच्छा, न्यूज़पेपर के एक तो फ्रंट पेज की आपने मेन हाइडिंग्स देखनी है, और ख़ुसूसन फ्रंट पेज पे जो भी न्यूज़ आई हुई होगी उसको लाजमी पढ़ना है आपने एक दफ़ा। ख़ास तौर पे एक लीडिंग एक टॉपिक चल रहा होगा, हॉट टॉपिक होगा करंट सिचुएशन में, एक वो आपने ज़रूर पढ़ना है, उसको पूरा पढ़ना है जितनी उसकी इंफॉर्मेशन है। और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे जाना है। नेशनल से रिलेटेड वो चीज़ें पढ़नी है जो अभी करंट सिनेरियो में बड़ी हॉट हों, जिस तरह अभी ये PMLN वॉन्स ऑफ एजिटेशन इफ़ कैंट बोर्ड इलेक्शन रिग्ड। तो ये इतना ख़ास ज़रूरी नहीं है, CSS से रिलेटेड नहीं है। ये दूसरा देख लें, शॉर्टेज ऑफ वाइटल कोविड ड्रग्स लूम्स एट सोल मैन्युफैक्चरर्स पोस्टपोन सप्लाई। ये भी इतना ज़रूरी नहीं है। तो ये नेक्स्ट देख लेते हैं, रूल्स ऑफ बिज़नेस फॉर साउथ पंजाब सेक्रेटरीट अप्रूव्ड। तो ये भी इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर पढ़ लें मर्ज़ी आपकी। कहने का मकसद ये है कि इसके सिर्फ हाइडिंग्स पढ़नी है। हाइडिंग्स का ये फ़ायदा होगा पढ़ने से कि आपको एक तो इंग्लिश ऐसे में हाइडिंग्स बनाने की आइडिया हो जाएगा, हाइडिंग्स बनाना शुरू कर देंगे आप। और दूसरा ये है कि इससे आपको पता चलेगा कौन सा टॉपिक मुझे पढ़ना है इसमें से न्यूज़पेपर से और कौन सा नहीं पढ़ना। अब एक तो फ्रंट पेज की हमें पूरा पढ़ना है, बाकी ये नेशनल की जितने भी हैं इनकी हेडिंग्स पढ़ लेनी है, जो हॉट टॉपिक और करंट सिचुएशन जा रहा होगा तो उसको हमने पूरा पढ़ना है। और एडिटोरियल इसमें न्यूज़पेपर में एक आता है, ये कुछ एडिटोरियल्स होते हैं 3 साइड पे, ये ज़रूर पढ़ने हैं। और ये ओपिनियन होते हैं, ये ओपिनियन भी बहुत ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन इनमें से आपको वो चीज़ पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरी है जिसमें कोई ख़ास अप्रोच रखी हुई हो, और ख़ास तौर पे उनकी जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो आपने अपने साथ कॉपी में या नोटबुक में नोट कर लेने। ओपिनियन सेक्शन में यहाँ पे 2 ओपिनियन आते हैं रोज़। तो जो ये वाला साइड है आपकी लेफ़्ट साइड पे जो ओपिनियन होता है, इस पे फ्राइडे को या राइट साइड पे फ्राइडे को एक इस्लाम से रिलेटेड एक आर्टिकल होता है, तो मोस्टली आ जाता है, उसको आप लाजमी पढ़ें। आपकी इस्लामियात में कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो वो ये खबर कर लेते हैं। तो इसके बाद आपने ये 3 पेजेस आपने ज़रूर पढ़ने, और उसके बाद नेशनल में आपने जाके सिर्फ कोई चंद एक आध आपने हेडिंग्स देख लें कोई अगर ज़रूरी हैं। एक 3 पेजेस वो हो गए, चौथा बिज़नेस हो गया। 4th पेज में बिज़नेस का आपने ज़रूर पढ़ना है, कुछ ऐसी चीज़ें कि जो आपको काम आ सकती हैं CSS से रिलेटेड। और इसके आगे इंटरनेशनल भी ज़रूरी पढ़ने हैं आपने। ये इसमें इंटरनेशनल से रिलेटेड वो टॉपिक ज़रूर पढ़ने हैं जो IMF से रिलेटेड हो, USA से रिलेटेड हो, रशिया से रिलेटेड हो, या पाकिस्तान का दूसरे कंट्रीज़ के साथ कोई ऐसा ख़ास बायलैटरल अगर कोई रिलेशन है तो वो ज़रूर पढ़ने हैं आपने। ये दोनों पेज इंटरनेशनल के आपने ज़रूर पढ़ने हैं। और स्पोर्ट्स में जस्ट हाइडिंग्स पढ़ लें आप तो ज़्यादा बेहतर है, बाकी इतना ख़ास इसमें ज़रूरी नहीं है। ये सारा काम आपका 1.5 घंटे में सारा कवर हो सकता है इजीली अगर आप इसको आराम से पढ़ें। तो न्यूज़पेपर में यही चीज़ें कवर करनी है, और इसके अलावा कोई इतना ख़ास ज़रूरी नहीं है। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा दिन इस पर लगा दें और अपना टाइम वेस्ट करें। तो न्यूज़पेपर में सिर्फ यही पढ़ना है। और सबसे मोस्ट चीज़ ये है कि इधर जो एडिटोरियल और ओपिनियन में ख़ास तौर पे इन राइटर्स की, जो बड़े इंटेलेक्चुअल राइटर्स होते हैं, इनकी वोकेबलरी को आपने ज़रूर नोट डाउन करना है अपने पास, इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर नोट डाउन करना है, इनकी राइटिंग आपने देखनी है, इस सारी चीज़ों को आपने रीडिंग के दौरान सेंस करना है। और एक और मैं बोनस पॉइंट दूंगा उन लोगों को जो बिल्कुल बिगिनर हैं। तो जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जो अभी सोच रहे हैं कि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है और मैं कैसे शुरू कर दूं,
तो ये जो एडिटोरियल्स होते हैं इनको काइंडली अगर एक आध एडिटोरियल को आप एक दफ़ा पढ़ लें और उसके बाद आप इनको देख के सिर्फ कार्बन कॉपी करके अपने नोटबुक में देख के लिख लें और उसके बाद फिर एक दफ़ा पढ़ लें, तो ये आप 1 महीने तक इस तरह करें। इंशाल्लाह मतलब 30 दिन बाद आपको अपने अंदर एक फील होगा कि वाकई मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ। तो ये इम्प्रूवमेंट बिगिनर्स के लिए बहुत बेस्ट है। तो आज के लिए इतने, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में और इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेकर आऊँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।